नेक्स्ट केस लॉज हैं जो कि रिलेट करते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट CBT, जो कि सेक्शन 405 और 2409 था। उसमें पहला केस है VR दलाल वर्सेस युगेंद्र नारायण ठक्कर। इस केस में ये कहा गया था क्रिमिनल ब्रीच ट्रस्ट होने के लिए एंट्रस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है तो उसको सिविल रॉन्ग माना जाएगा, बट अगर उसमें मेंस रिया इन्वॉल्व है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी को अराइज कर देता है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए उसमें, दूसरा जो है मेंस रिया होना चाहिए। सेकंड केस है हमारा ओंकार नाथ मिश्रा वर्सेस स्टेट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये हेल्ड किया था का इन दिस कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स आर इन्वॉल्व, मतलब 2 पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। पहला है द फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ द क्रिएशन एंड ऑब्लिगेशन इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी ओवर विच डोमिनियन और कंट्रोल इज एक्वायर्ड बाय अक्यूज, मतलब वही एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा उस प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ होना चाहिए। द सेकेंड इज अ मिस अप्रोप्रिएशन और डीलिंग विद द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली, तो ही वो क्या कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। उसके बाद है सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस राजवीर इंडस्ट्री लिमिटेड। It was held that a check is a property and if the said property has been misappropriated or has been used for a purpose for which the same had not been handed over, a case under section 406 of the code may be found to have been made out। तो मतलब इस केस में एक चेक था, उसको भी प्रॉपर्टी ट्रीट किया गया है। अगर उसका मिस अप्रोप्रिएशन किया गया है तो वो भी CBT के दायरे में आएगा। अगर उस चेक को जिस पर्पज़ के लिए दिया गया था उसके अलावा किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया, यानी कि उसको मिस अप्रोप्रिएट किया गया, तो चेक यहाँ पर क्या था, प्रॉपर्टी था और उसका मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, तो ये क्या बन गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट केस है हमारा SK अलग वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर। तो इसमें क्या था, डिमांड ड्राफ्ट्स वर ड्रॉन इन द नेम ऑफ कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नीदर द गुड्स वर सेंट बाय द कंपनी नॉर द मनी वाज रिफंड। तो इसमें क्या हुआ था, डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन हुए थे कंपनी के नाम पे कि सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब वो सप्लाई गुड्स के सप्लाई करेगी, तो ना ही गुड्स सप्लाई हुआ ना ही उन्होंने उनके पैसे वापस दिए। तो इस केस में क्या हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी सेड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 406 ऑफ पीनल कोड। It was pointed out that in absence of any provision laid down under statute, a director of a company or an employer cannot be held vicariously liable for any offence committed by company itself। तो ये क्या हुआ था, ये जो ऑफेंस हुआ था वो कंपनी ने खुद किया था, ना कि किसी डायरेक्टर ने और मैनेजर ने। तो इसीलिए हम किसी भी मैनेजर और डायरेक्टर को डायरेक्टली यानी कि विकेरियसली लाइबल नहीं ठहरा सकते अनटिल एंड अनलेस उनका इन्वॉल्वमेंट हो। एक और केस है इसमें प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार। इसमें अपेलेंट जो था उसने एलेज किया था कि यानी कि प्रतिभा रानी ने, उन्होंने ये बोला था कि हर स्त्री धन वॉज इंटरेस्टेड एंड मिस अप्रोप्रिएटेड बाय इन लॉज। तो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और इसको CBT माना गया था। जो उनका स्त्री धन था उसको भी एक इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी माना गया और उसका